बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज सलमान अली एंड आई विल टीच यू मैथमेटिक्स ऑफ ग्रेड 9। जैसा कि हमने 9th क्लास के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ था जिसका नाम था लॉगरिथम। लॉगरिथम मैंने आपको बताया था कि वो चीज है जिसकी मदद से हम जो है वो मुश्किल और कॉम्प्लेक्स वैल्यूज को सॉल्व करते हैं। जितनी भी पेचीदा जितना भी मुश्किल हिसाब वो लॉगरिथम की मदद से आसानी से किया जाता है। और जो लॉगरिथम का कॉन्सेप्ट है वो हमें जॉन नेपियर ने दिया था। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हुई हैं। हमने 2.1, 2.2 और 2.3 और 2.4 के कुछ क्वेश्चंस किए थे। अब हम 2.4 है उसके रिमेनिंग क्वेश्चंस जो रह गए थे वो करेंगे। चलते हैं 2.4 के रिमेनिंग क्वेश्चंस की तरफ। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास एक्सरसाइज 2.4 है। एक्सरसाइज 2.4 के हमने पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 के पहले 3 पार्ट्स किए थे। उसके 3 पार्ट्स कहीं रह चुके थे तो हम पहले वो 3 पार्ट्स करेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर जो है वो 5 स्टार्ट करेंगे। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 2.4 का, जिसमें इसकी स्टेटमेंट में कहा गया है एक्स फाइंड करें। मैंने x इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लगा दिया, जिसका मतलब है कि x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। पहले 3 पार्ट हमने कर लिए थे। चौथा पार्ट है हमारे पास 1/27, उसकी पावर है x माइनस 6 जो कि बराबर है हमारे पास 27 के। अब देखें हमारे क्वेश्चन में दो जगह 27 इस्तेमाल हुआ है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। हमने सिंपल क्या करना है, 27 का क्या ले लेना है एलसीएम, जो आप छोटी क्लासेस से करते आ रहे हैं। 3 9 बार हमारे पास 27 होता है और 3 3 बार 9 होता है और 3 एक बार 3 होता है, यानी कि 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3। तो कितने टाइम्स हमारे पास 3 आया है, 3 टाइम्स हमारे पास 3 आया। तो हमने यहाँ पे 3 की पावर 3 लिख लिया 27 की जगह पे। दोबारा सुनिए, ये है हमारे पास 1 1 वैसे ही आ गया। 27 का हमने एलसीएम लिया तो 3 हमारे पास कितनी मरतबा आया है, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे 1 2 3, 3 मरतबा 3 आया तो हमने यहाँ पे लिखा 3 और उसकी पावर 3। ऊपर है पावर x माइनस 6 इक्वल में 27 है, तो 27 का भी जब इसका भी एलसीएम लेंगे तो 1 2 3, 3 टाइम्स 3 आया तो हमने यहाँ पे भी 3 टाइम्स 3 की पावर 3 लिख लिया। 3 की पावर 3 नीचे पॉजिटिव है, ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी, यानी कि ये प्लस की पावर है 3। 3 की पावर 3 जो है वो हमारे पास प्लस की है, ऊपर जाके 3 की पावर 3 माइनस हो जाएगी। 3 की पावर 3 नीचे पॉजिटिव, ऊपर गई 1 के पास तो नेगेटिव होगी। 3 की पावर माइनस 3 होगी, ऊपर x माइनस 6 वैसे का वैसे, ये भी 3 की पावर 3 वैसे के वैसे। अब ये जो माइनस 3 पावर है इस पावर x के साथ भी है और ये माइनस 3 इस पावर माइनस 6 के साथ भी है। 3 वैसे का वैसे ही, माइनस 3 को x से मल्टीप्लाई किया माइनस 3x, माइनस माइनस प्लस, 3 6 18। 3 की पावर जो है हमारे पास 3 है, वो हमारे वैसे ही आ गया। अब हमने क्या किया कि नेक्स्ट जो है हमारे पास 3 की पावर माइनस, देखे ना 3 आ गया वैसे ही, माइनस 3 को x से मल्टीप्लाई किया माइनस 3x, माइनस माइनस प्लस, उसके बाद जो है 3 6 18 और ये 3 की पावर जो 3 है हमारे पास ये वैसे की वैसे ही आ गई। अब हमारे पास जो है वो बेसिस सेम है। बेसिस हमारे पास जो है, बेसिस से मुराद नीचे जो वैल्यू होती है ये भी सेम है, यहाँ भी सेम है। तो ये देखिए ये बेस और ये बेस सेम है तो पावर्स के इक्वल हो जाएंगी। माइनस 3x प्लस 18 जो है वो 3 के इक्वल हो जाएगा। अब माइनस 3x यहीं पे रहा, 3 प्लस का है 18 माइनस का है, तो जो 18 है 3 के पास जाके माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे प्लस का 18 है इक्वल से पहले, इक्वल के बाद जाके माइनस का 18 हो जाएगा। माइनस 3x वैसे का वैसे ही, 3 में से हमने माइनस कर दिया 18 को तो हमारे पास बचे माइनस 15, माइनस 15 बचे। ये जो माइनस है इस माइनस से कट गया तो 3x इज इक्वल टू 15 आ गया। 3 5 हमारे पास 15 होता है तो x की वैल्यू क्या आ गई 5। 3 5 15 होता है तो x की वैल्यू भी 5। पार्ट नंबर 5 है log इंटू 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब log की यहाँ कोई बेस नहीं है इसलिए यहाँ पे हमने 10 लगा दिया। याद रखिएगा ये कॉमन लॉगरिथम है। हमारे पास दो तरह के लॉगरिथम होते हैं, एक होता है कॉमन और एक होता है नेचुरल। कॉमन लॉगरिथम की बेस 10 होती है, जिसपे लिखा हो LOG मतलब वो कॉमन लॉगरिथम है, अगर LN लिखा हो मतलब वो नेचुरल लॉगरिथम है। अब log यहाँ पे है, इसकी बेस कोई नहीं थी हमारे पास तो हमने यहाँ पे लिख लिया 10। 5x माइनस 10 हमारे पास वैसे का वैसे ही और ये जो 2 है ये भी वैसे का वैसे ही। लॉग की जो बेस होती है वो हम
बड़ा करके लिख लेते हैं। लॉग की बेस पहले लिखी जाती है, यहां पे मैं लिख देता हूं लॉग की बेस पहले लिखी जाती है। यहां पे लॉग की बेस क्या है, 10 है, तो 10 आ गई। उसके बाद हमारे पास इक्वल के बाद वाली वैल्यू लॉग की बेस की पावर बन जाती है। इक्वल के बाद वाली रकम पावर बन जाती है। ये रूल्स हैं। देखें, लॉग की बेस, किसकी बात हो रही है, लॉग की बेस की। तो लॉग की बेस क्या है, 10। क्यों? क्योंकि ये कॉमन लॉगरिथम है, इसकी बेस लिखी नहीं हुई थी, हमने खुद से लगा ली और ये होती भी है। आप चैप्टर के शुरू में देखेंगे तो लिखा होगा कॉमन लॉगरिथम की बेस 10 होती है, नेचुरल लॉगरिथम की बेस ई होती है। अब लॉग की बेस 10 है। अब आगे लॉग की बेस क्या है, 10 पहले लिखी जाती है। लॉग की बेस 10 पहले लिखी जाती है, पहले 10 आ गया। उसके बाद है इक्वल के बाद वाली रकम पावर बन जाती है। इक्वल के बाद वाली रकम पावर बन जाती है बेस की। तो ये 10 तो पहले वैसे ही आ गया, इक्वल के बाद वाली वैल्यू 2 है, तो ये 10 की पावर 2 बनी। आसान लफ्जों में समझाता हूं, जो लॉग की होती है ना हमारे पास बेस, जो लॉग की बेस होती है वो पहले लिखते हैं, इक्वल के बाद जो वैल्यू होती है वो उसकी पावर बन जाती है, सिंपल। और जो ये लॉग के साथ वैल्यू होती है वो इक्वल के बाद चली जाती है, 5x माइनस 10। 10 की पावर 2 का मतलब है कि 10 को आपस में दो मरतबा मल्टीप्लाई करो, जैसे कि 10 मल्टीप्लाई बाई 10, ठीक है। 10 को 10 से करेंगे 100, आगे ये माइनस का 10 है, 100 के बाद जाके प्लस का 10 और इक्वल में 5x। 100 में 10 जमा करेंगे 110 और ये 5x आ जाएगा, ठीक है। 5 हमारे पास 22 बार 110 होता है, 5 22 बार 110 होता है, तो हमारे पास 22 इज इक्वल टू 22 इज इक्वल टू x आ गया और x की वैल्यू है वो 22 आ गई। अब पार्ट नंबर 6 और रिमेनिंग क्वेश्चंस करते हैं जी स्टूडेंट्स। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 6 है, log की बेस 2 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस लॉग की बेस 2 x माइनस 4 जो कि इक्वल है 2 के। अब अगर आप गौर करें तो log की बेस 2 यहाँ भी है, log की बेस 2 यहाँ भी है, तो हमने इसे एक बार लिख लिया, मतलब कॉमन ले लिया, ऐसा कह सकते हैं। x प्लस 1 हमारे पास वैसे ही आ गया, माइनस का साइन दरमियान में है, डिवाइड में चेंज किया, यानी कि बटे में लिख लेंगे इसे, और आगे x माइनस 4 है वो भी वैसे ही आ गया और इक्वल में 2 आ गया। बेस जो होती है, log की बेस 2 है ना, जो बेस हम लिखते हैं पहले और इक्वल के बाद वाली वैल्यू बेस की पावर बन जाती है, मतलब बेस की पावर बनाना है इक्वल के बाद वाली वैल्यू को। बेस 2 है, इक्वल के बाद वाली वैल्यू पावर बन गई और इक्वल के ये वाली वैल्यू x प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 4 इक्वल के बाद आ गई। 2 की पावर 2 यानी कि 2 को आपस में दो मरतबा मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 4 आ जाएगा। नेक्स्ट x प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 4 हमारे पास वैसे का वैसे ही, x माइनस 4 यहाँ डिवाइड हो रहा है, 4 के पास जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और x प्लस 1 बचेगा। 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x, 4 को माइनस 4 से करेंगे तो माइनस 16 और इक्वल में x प्लस 1 वैसे ही आ जाएगा। 4x इधर यहाँ पे जो है 4x इधर आ गया, माइनस का 16 जो है 1 के पास जाके प्लस का 16 हो जाएगा, और ये जो हमारे पास है x यहाँ प्लस का है, इधर आके जो है हमारे पास माइनस का हो जाना था, जरा यहाँ पे मिस्टेक हो गई है। x यहाँ प्लस का है, यहाँ आके माइनस का हो गया, ठीक है। 4x में से एक x गए 3x और ये 1 प्लस 16 हमारे पास 17 हो गया। x की वैल्यू 17, 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू 17 ओवर 3 आ गई। यही हमारा जो है वो क्वेश्चन है। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो उसकी तरफ चलते हैं जी स्टूडेंट्स। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सरसाइज 2.4 का। 4 पार्ट्स हैं, चारों के चारों जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट के लिहाज से भी लॉन्ग के लिहाज से भी। स्पेशली जो है ये लॉन्ग के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकते हैं और ये जरूरी भी है, ठीक है। ये आपको इन्हें लाजमी करने हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसकी स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि आपने जो हमें ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं, आपने इनका फाइंड करनी है x की वैल्यू लॉगरिथम टेबल के साथ। दो ऑप्शन होते हैं आपके बोर्ड में, जब आप बोर्ड के पेपर देने जाते हैं,
कैलकुलेटर भी अलाउ होता है, लॉगरिथम टेबल भी अलाउ होता है, दोनों से करते हैं। लेकिन आप कैलकुलेटर टेबल पे अगर ढूंढने बैठ गए तो आपको इतना टाइम लग जाएगा कि आपके 3-4 लॉन्ग पेपर में रह जाएंगे, ठीक है। बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, कुछ बच्चों को नहीं पता लगता और वैल्यूज गलत लिखाते हैं, तो रिस्क नहीं लेना हमने नंबर्स का। तो आपने जो है वो कैलकुलेटर का यूज करना है। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कैसियो का कैलकुलेटर ले लें, वो ज्यादा बेस्ट है, वरना सिंपल भी चलेगा। हमारे पास क्वेश्चन है 3.68 मल्टीप्लाई बाय 4.21 डिवाइडेड बाय 5.234। ये जो हमें क्वेश्चन दिया होगा ना, हमने उसको लेट कर लेना एक्स के इक्वल। लेट करना यानी कि फर्ज कर लेना अपने पास से, इस सवाल को एक्स के इक्वल कर लेना, ठीक है। फिर हमने क्या करना है, दोनों तरफ लॉग अप्लाई कर देना है, एक्स के साथ भी और इस वैल्यू के साथ भी। लॉग इधर एक्स के साथ अप्लाई किया तो लॉग एक्स, 3.68 मल्टीप्लाई बाय 4.21 डिवाइडेड बाय 5.234, इसके साथ भी लॉग को अप्लाई किया। लॉग एक्स हमारे पास साथ साथ वैसे चल रहा है, तो अब मैं ये साथ साथ लिखूंगा नहीं। अब जो हमारे पास यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है, आपको पता है कि हमारे जो क्वेश्चन होते हैं प्लस को हम मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं, लॉग वाले क्वेश्चन में अगर डिवाइड हो तो माइनस में चेंज कर देते हैं, ठीक है। ये बातें याद रखनी है, मैंने शुरू वाले लेक्चर्स में आपको कुछ बताया था। लॉग जो है ना ये वाला, ये 3.68 के साथ भी है, 4.21 के साथ भी है, 5.234 के साथ भी है। मतलब ये जो तीनों वैल्यूज हैं, इन तीनों के साथ लॉग है। लॉग पहले लिखा, 3.68 वैसे ही आ गया। मल्टीप्लाई को प्लस में चेंज किया, लॉग इसके साथ भी था तो आ गया, लॉग इसके साथ भी है तो आ जाएगा। लॉग 4.21 डिवाइड है, डिवाइड हो रही है ये वाली वैल्यू, डिवाइड को चेंज करेंगे माइनस में और लॉग आ जाएगा, और 5.234 वैसे ही आ जाएगा। दोबारा सुने, लॉग पहली वैल्यू के साथ भी है, लॉग दूसरी वैल्यू के साथ भी है, लॉग तीसरी वैल्यू के साथ भी मौजूद है। लॉग 3.68 के साथ भी आ जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन दरमियान में है तो प्लस में चेंज हो जाएगा, लॉग का रूल है। आगे लॉग आ जाएगा, फिर 4.21 आ जाएगा, डिवाइड माइनस में चेंज हो जाएगा, फिर लॉग आ जाएगा, और ये तीसरी वैल्यू 5.234 आ जाएगी। लॉग एक्स जो है वो हमारे पास साथ साथ वैसे चल रहा है, लेकिन मैंने लिखा नहीं है। आप अपने कैलकुलेटर पे लॉग का बटन दबाएंगे, 3.68 लिखेंगे तो 0.5658 आ जाएगा, प्लस वैसे का वैसे ही। कैलकुलेटर पे लिखें, लॉग का बटन दबाएं, 4.21 लिखेंगे तो 0.6243 आ जाएगा, माइनस वैसे ही आ जाएगा। लॉग 5.234 लिखेंगे तो आपके पास 0.788 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसी तरह कैलकुलेटर पे लिखेंगे 0.56, इकट्ठी है सारी वैल्यूज आपने लिख लेनी है कैलकुलेटर पे। 0.5658 प्लस 0.6243 माइनस 0.71 जो है वो 88, ठीक है। 0.5658 प्लस 0.6243 माइनस 0.7188, ठीक है। आप इस तरह करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू है 0.4713 बचेगी। साथ में ये लॉग एक्स साथ साथ चल रहा है हमारे पास, स्पेस की कमी को ऐसे नहीं लिखा, लॉग एक्स हमारे पास साथ साथ चल रहा है तो आ गया। साथ में 0.713 था तो हमारे पास आ गया। एक्स यहीं पे रहेगा, लॉग इधर आके इस वैल्यू के साथ एंटी लॉग हो जाएगा, आगे 0.4713 एंटी लॉग। आप कैलकुलेटर पे शिफ्ट का बटन दबाएंगे और लॉग का बटन दबाएंगे तो ऊपर छोटा सा 10 नजर आएगा आपको स्क्रीन पे, तो उसका मतलब वो एंटी लॉग होता है। लॉग का बटन, शिफ्ट का बटन दबा के लॉग का दबाएंगे, एंटी लॉग बन जाएगा, और आपने 0.4713 सिंपल लिख देना, तो आपके पास 2.960 आ जाएगा। तो यही हमारे पास एक्स की वैल्यू है। अब हम इसके जो है वो नेक्स्ट पार्ट्स की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 है। बहुत आसान है, एज अ लॉन्ग शॉर्ट दोनों में आ सकता है, तो जरा ध्यान से सुनिएगा, जहां से समझना आए बैक करके देख लिया करें। हमारे पास पार्ट नंबर 2 है, 4.67 मल्टीप्लाइड बाय 2.11 मल्टीप्लाई बाय 2.397। बहुत आसान है। क्वेश्चन जो हमें दिया गया है उसको हमने लेट कर लेना है एक्स के इक्वल, सिंपल काम है। एक्स के बराबर फर्ज कर लेना है ये सारी वैल्यू को जो सवाल में दी गई है। फिर हमने क्या करना है, एक्स के साथ भी लॉग को अप्लाई करना है और इस साइड पे भी लॉग को अप्लाई करना है, मतलब दोनों तरफ लॉग को अप्लाई करना है। आप यहाँ पे लाइन लिख सकते हैं, अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड। एक्स के साथ लॉग अप्लाई करेंगे तो लॉग एक्स आ जाएगा, और इस सारी वैल्यू के साथ जब लॉग अप्लाई करेंगे तो लॉग, और ये ब्रैकेट में सारी वैल्यू आ जाएगी। लॉग एक्स साथ साथ चलेगा, लॉग आगे हमारे पास जो है ये जो लॉग है पहली वैल्यू के साथ भी है। मैं आपको समझाना चाहता हूँ ये बात कि लॉग पहली वैल्यू के साथ भी है, ये वाला लॉग दूसरी वैल्यू के साथ भी है, और ये लॉग तीसरी वैल्यू के साथ भी है, ठीक है। तो यानी कि ये किसी को नाराज नहीं रखना चाहता, तीनों वैल्यू के साथ है। तो लॉग
4.67 वैसे का वैसे ही, log 2.11 वैसे का वैसे ही, लेकिन बस मल्टीप्लाई प्लस में चेंज हो जाएगा, यहाँ भी मल्टीप्लाई प्लस में चेंज हो जाएगा, और log 2.397 वैसे ही आ जाएगा। log एक साथ वैसे ही चल रहा है, कैलकुलेटर पे लिखेंगे log 4.67 तो आपके पास आ जाएगा 0.6693 प्लस वैसे ही आ गया, फिर आप लिखेंगे log 2.11 तो आपके पास आ जाएगा 0.3243, कैलकुलेटर वाला काम है। उसके बाद प्लस वैसे का वैसे ही आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे log 2.397 तो आपके पास आ जाएगा 0.3797, log x वैसे का वैसे ही। अब इस सारी वैल्यू को देख के आपने कैलकुलेटर पे जमा कर लेना है, ऐड कर लेना है, तो आपके पास आ जाएगा 1.3733। x के साथ log जो है वो इधर इस वैल्यू के पास आके एंटी लॉग हो जाएगा। जैसे प्लस इक्वल के बाद जाके माइनस हो जाता है, इस तरह log इक्वल के बाद जाके एंटी लॉग हो जाता है। तो x हमारे पास वैसे का वैसे ही एंटी लॉग 1.3733 के पास आ गया। आगे ये x 2.23.62 हमारे पास जो है वो एंटी लॉग का जो आंसर आ गया। एंटी लॉग कैसे आता है मैंने आपको बताया है, शिफ्ट का बटन दबा के लॉग का बटन दबाएंगे और जो वैल्यू होगी इसको लिखेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर 23.62 आया। तो एक्स की जो वैल्यू है हमारे पास ये आ गई। ये था जी हमारा क्वेश्चन। अब हम इसके नेक्स्ट टू पार्ट्स की तरफ चलते हैं जी स्टूडेंट्स। हमारे पास एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 है। हम इसका थर्ड वाला पार्ट कर रहे हैं जो कि शॉर्ट लॉन्ग दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास 20.46 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2.4122 डिवाइडेड बाय 75 4.3। सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को x के इक्वल लेट करते हैं, दोनों तरफ log अप्लाई करते हैं और थोड़ी सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो x की वैल्यू आ जाती है। यहां हमने क्या किया, क्वेश्चन को किया x के इक्वल फर्स्ट, x के साथ भी log अप्लाई किया, इस सवाल के साथ भी log अप्लाई कर दिया। log एक साथ साथ वैसे ही चलता जाएगा हमारे पास। अब ये जो log है ना, ये कहता है कि मैं सबको राजी करूं। ये जो log है ये इस पहली वैल्यू के साथ भी है, log दूसरी वैल्यू के साथ भी है, log तीसरी वैल्यू के साथ भी मौजूद है। log को 20.46 की पावर 2 के साथ भी लिख लिया, मल्टीप्लाई को प्लस में चेंज किया, फिर log को 2.4122 के साथ भी लिखा और ये डिवाइड को माइनस में चेंज किया, फिर log को 75 4.3 के साथ भी लिख लिया। पावर 2 log के शुरू में आ जाएगी, log 20.46 लिखोगे कैलकुलेटर पे तो 1.3109 आ जाएगा, प्लस साथ में वैसे ही आ जाएगा। कैलकुलेटर पे log का बटन दबाओगे 2.4122 लिखोगे तो 0.3824 आ जाएगा। उसके बाद ये माइनस 7 आ जाएगा, log 75 जो है वो 75 4.3 लिखोगे 2.8775 आ जाएगा। इसी तरह ये सारी वैल्यू आप अपने कैलकुलेटर पे लिखोगे तो आपके पास 0.1267 आ जाएगा। log x आपके पास आ गया 0.1267। जिस तरह प्लस इक्वल के बाद जाके माइनस हो जाता है, इसी तरह log इक्वल के बाद जाके एंटी लॉग हो जाता है और ये 0.1267 हमारे पास साथ वैसे ही आ जाएगा। x आ गया, कैलकुलेटर पे लिखोगे, शिफ्ट का बटन दबाओगे, लॉग का बटन दबाओगे और ये आगे वैल्यू 0.1267 लिख दोगे तो आपके पास 1.3388 आ जाएगा, जिसको हम 1.339 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। पार्ट नंबर 4 आपके लिए असाइनमेंट है। मैं आपको जो है वो इसकी फाइनल जो क्वेश्चन की जो इस क्वेश्चन की जो शक्ल बनती है ना क्वेश्चन पार्ट नंबर 4 की, वो बना के दे देता हूं। पहले ये जो पार्ट नंबर 4 है आपने इसको x के इक्वल लेट करना है। पार्ट नंबर जो 4 है इस क्वेश्चन को आपने x के इक्वल लेट करना है, यानी कि क्वेश्चन है ना x के इक्वल लेट करेंगे। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्यूब रूट ऑफ 9.364 मल्टीप्लाई बाय 21.64 डिवाइडेड बाय 3.21, ये x आ गया। आगे आपने क्या करना है, 9.364 क्यूब रूट खत्म करके 1/3 पावर बना देनी है, मल्टीप्लाई का साइन 21.64, आगे ये 3.21 आ जाएगा। ठीक है, आगे आपने दोनों तरफ लॉग अप्लाई कर देना है। लॉग पावर लॉग से पहले आ जाएगी और सिंप्लीफिकेशन कैलकुलेटर वाला काम है, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आपसे फिर भी ना हो तो आपने मुझे
जो है कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। अब हम इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करेंगे, कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आपने ये चीज समझे हैं, अगर आपने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को अच्छे से समझा है, छोटी छोटी बेसिक्स मैंने बताई हैं 2.1 में, 2.2 में, वो आपने अच्छे से समझी है, तो आपके लिए ये वाला जो क्वेश्चन है कोई चीज नहीं है। ठीक है, तो अब हम इसके जो है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, जो इंपॉर्टेंट है खासा। ठीक है, और अगर ना समझ आए तो फिर भी कमेंट सेक्शन में बताना है, मैं आपको एक अलग शॉर्ट वीडियो बना के समझा दूंगा। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 6 है, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी स्टेटमेंट इतनी लंबी नहीं है। जो स्टेटमेंट जिन क्वेश्चंस की बहुत ज्यादा लेंथी होती है, उनके बोर्ड के पेपर में आने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि आपके एक तो पेपर में जो है वो इतनी जगह नहीं होती कि इतना बड़ा क्वेश्चन लिखा जाए, और वो इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है, काफी जो 80 से 90% बच्चे इसे अटेम्प्ट नहीं कर पाते, लेकिन हम वो भी करेंगे, सारे करेंगे, कोई ना कोई चीज एमसीक्यूज में आ जाती है। अब जो स्टेटमेंट है, मैं आपको जरा वो बुक से नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको सिर्फ आसान लफ्जों में कुछ चीजें बताऊंगा। वो कह रहा है कि आपने निकालनी है मैग्नीट्यूड, एम जो है हमने मैग्नीट्यूड निकालनी है, एम से उसे रिप्रेजेंट किया गया, उसका फॉर्मूला भी एम का उसने खुद ही दे दिया मैग्नीट्यूड का। किसका फॉर्मूला दिया है? मैग्नीट्यूड का। मैग्नीट्यूड का लफ्ज का मतलब मिकदार या तादाद है। ठीक है, उसने कहा फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक्स। अर्थक्वेक कहते हैं जलजले को। उसने उसने कहा है कि मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया है, एम्पलीट्यूड की वैल्यू दी है, एम्पलीट्यूड नॉट की वैल्यू दी है, आप मुझे बस इतना बता दो कि जितनी जो उसने वैल्यू दी है उस मुताबिक जलजले की जो हमारे पास मैग्नीट्यूड है वो कितनी है, यानी कि जलजले की मिकदार या तादाद कितनी, कितने जलजले आए हैं, ये आप कह सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बारी बारी बताऊंगा। हम इस क्वेश्चन को जो है वो 3 हिस्सों में कन्वर्ट करेंगे, गिवन डाटा, टू फाइंड और सॉल्यूशन। गिवन डाटा का मतलब जो चीजें हमारी स्टेटमेंट में दी गई हैं वो गिवन डाटा में आएंगी। टू फाइंड में हमने जो चीज फाइंड करनी है, जो हमने चीज निकालनी है, वो टू फाइंड में आ जाएगी, और सॉल्यूशन में वो चीज जो हम हल करेंगे। हमारे पास उसने खुद ही फॉर्मूला दे दिया बुक में, आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है। m इज इक्वल टू लॉग की बेस 10 इनटू ए की ए ओवर ए नॉट। ए हमारे पास एम्पलीट्यूड है और ए नॉट हमारे पास एम्पलीट्यूड नॉट है। ए की जो वैल्यू है वो हमारे 10,000 है, 10,000 है, और ए नोट की वैल्यू 10 है। टू फाइंड यानी कि जो हमने चीज फाइंड करनी है, उसने हमें कहा मैग्नीट्यूड निकालो, यानी अर्थक्वेक की तादाद कितनी है। सॉल्यूशन में उसने वही फॉर्मूला दिया है, m इज इक्वल टू लॉग की बेस 10, आगे a ओवर a नॉट। a की जगह पे हमने इसकी a की वैल्यू 10,000 पुट कर दी, और a नॉट की जगह पे उसकी वैल्यू 10 पुट कर दी। अब आपने जरा गौर करना है, ये एक जीरो इस एक जीरो से कट गया, तो हमारे पास 1000 बचा, 1000 को 1 पे डिवाइड किया तो 1000 ही आ गया, लॉग की बेस 10, और ये m साथ साथ वैसे ही चल रहा है। अब जो है हमारे पास 10 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करें, फिर 10 से मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास जो है वो क्या आता है? 1000। ऐसा ही है। 10 कितनी बार आए हमारे पास? 3 मरतबा आए, तो 3 मरतबा जब हमने 10 की पावर 3 होगी तो हमारे पास 1000 आया ना। तो यहाँ पे 1000 है, तो 1000 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर 3, क्योंकि हमारे पास 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो फिर हमारे पास जो है वो 10 की पावर 3 आती है। ये चीज आपने जरा ध्यान में रखनी है। तो 1000 की जगह पे हमने लिख दिया 10 की पावर 3। पावर हमेशा लॉग से पहले आ जाती है। ये चीजें मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताई हुई है। ये जो पावर 3 है लॉग से पहले आ जाएगी, तो बन जाएगा 3 लॉग बेस 10, और ये 10। ठीक है, बेस, ये जो 10 छोटा सा नजर आ रहा है, ये होती है हमारे पास बेस। ये जो 10 है ये हमारे पास है बेस। ये आपने जरा ज़हन में रखना है, बहुत आसान चीज है, परेशान नहीं होना। और ये जो 10 बड़ा वाला है ये है वैल्यू, जो हमेशा लोगों के साथ छोटी सी वैल्यू लगी होती है वो हमारे पास होती है बेस। जो बड़ी वैल्यू होती है उसे हम कहते ही लॉग की वैल्यू है, यानी कि वैल्यू ऑफ लॉग। अब अगर बेस और लॉग हमेशा सेम वैल्यू आ जाए, यानी कि अगर बेस 10 है लॉग भी 10 है, अगर बेस 20 है तो लॉग भी वैल्यू भी 20 है, तो सेम वैल्यू आने पे रिजल्ट 1 होता है। यानी कि अगर बेस x है और उसकी वैल्यू भी अगर x है तो आंसर 1 होगा। 3 वैसे का वैसे ही, लॉग की बेस और वैल्यू दोनों सेम है, तो लॉग की बेस 10 इंटू 10 1 के इक्वल होता है, तो 1 आ गया। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, तो मैग्नीट्यूड 3 आ गई, मतलब 3 जलजले आए हैं इस डाटा के मुताबिक। अब जो है हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं रिमेनिंग। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 7 है। लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से आ सकता है पेपर में,
तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 7 है, मैं आपको उसकी कोई लंबी चौड़ी स्टेटमेंट नहीं बता रहा, मैं आपको सिर्फ आसान लफ्जों में समझाऊंगा कि वो कहना क्या चाह रहा है। अगर स्टेटमेंट पढ़ने बैठ गए तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगी। एक जी लड़का है जिसका नाम है अब्दुल्ला। अब्दुल्ला जो है उसने 1 लाख रुपए किसी स्कीम में इन्वेस्ट किए, यानी किसी बैंक वगैरह में इन्वेस्ट किए होंगे। उसने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए इस लालच से कि उसे कुछ साल बाद जो है वो पैसे डबल होके मिल जाएंगे। अब कितने साल बाद डबल होके मिलेंगे ये हमने निकालना है। आपने दो लफ्जों पे गौर रखना है, डबल होना यानी कि रकम के डबल होने पर, और इन्वेस्टमेंट जो है हमारी वो वाई होती है। ठीक है, इस क्वेश्चन के मुताबिक आपने 3-4 चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट हमारी वाई होती है, यानी कि जो उसने इन्वेस्टमेंट की है अब्दुल्ला ने वो वाई है। कितने साल बाद जो उसकी रकम डबल होके मिलेगी टी, यानी कि टाइम निकालना है, इसको टी से रिप्रेजेंट किया तो हमने वो टाइम फाइंड करना है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट थोड़ी सी लेंथी है। हमारे पास जो क्वेश्चन है गिवन डाटा में है y इज इक्वल टू 1 लाख इंटू 1.05 की पावर टी। ये हमें एक फॉर्मूला उसने खुद ही स्टेटमेंट में दिया है y जो है ये इन्वेस्टमेंट है, इज इक्वल टू 1 लाख 1.05 की पावर टी, ये फॉर्मूला है हमारे पास। ठीक है, ये गिवन डाटा में आ गया। अब टू फाइंड की आप हेडिंग देंगे, इसमें आप लिखेंगे टी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी कि टी हमने निकालना है। टी से मुराद वो टाइम पीरियड है, वो साल है, वो वक्त है जिस वक्त के बाद उससे जो है वो जो उसने इन्वेस्टमेंट की है, पैसे से उसने किसी बैंक में रखवाए हैं, वो इंटरेस्ट यानी कि सूद से डबल होके मिलेगा। वक्त निकालना है कि अब्दुल्ला को कितनी देर बाद पैसे डबल होके मिलेंगे। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है y इज इक्वल टू 1 लाख 1.05 की पावर टी। ये वैसे का वैसे ही आ गया, सोल्यूशन कर रहे हैं। अब आपने ये निकालना है ना, मैंने आपको बताया था कि आपने गौर करना है दो चीजों पे कि इन्वेस्टमेंट वाई होती है और दूसरी बात वो डबल होके मिलनी है। तो जो इन्वेस्टमेंट वाई है, जो इन्वेस्टमेंट वाई उसने दी है किसी बैंक को, वो उसे डबल होके मिलनी है ना, तो वाई का डबल होना है। तो वाई का डबल क्या होता है? 2y। तो हमने जो है वो 2y निकालना है, ना कि y, तो हमने इसको 2y से रिप्लेस किया y को। अब जो हमारे पास 1 लाख है वो वैसे का वैसे ही, 1.05 की पावर टी ये भी वैसे के वैसे ही, 2 हमारे पास वैसे के वैसे ही, y हमारे पास वो इन्वेस्टमेंट है जो अब्दुल्ला ने की। कितने पैसे दिए थे? 1 लाख रुपए। तो y की जगह पे 1 लाख आ गया और साथ में ये 1 लाख 1.05 की पावर टी साथ में वैसे ही आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या हुआ, 2 को 1 लाख से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो है वो 2 लाख हो गया। आगे 1.05 जो है इसकी पावर टी वैसे ही आ गया। लाख जो है हमारे पास 1.05 की पावर टी से, ये जो लाख है 1.05 की पावर टी से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 2 लाख से 1 लाख डिवाइड हो जाएगा, पीछे बचेगा 1.05 की पावर टी। लाख को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 लाख आता है ना, तो यहाँ पे हमारे पास 2 आ गया, तो 2 इज इक्वल टू 1.05 की पावर टी। अब हमने वक्त कैसे निकालना है, तो हमने दोनों तरफ अप्लाई करना है लॉग। लॉग अप्लाई करेंगे इस साइड पे भी, इस साइड पे भी। 2 के साथ लॉग को अप्लाई किया, 1.05 की पावर टी से भी लॉग को अप्लाई किया। लॉग, अब अपनी कैलकुलेटर पे लॉग वाला बटन आपको नजर आ रहा होगा, आपको कैलकुलेटर लेना पड़ेगा, लाजमी लेना पड़ेगा। लॉग वाला बटन आपको नजर आ रहा होगा, वो बटन प्रेस करके 2 वाला डिजिट जो है, 2 वाला बटन है वो दबाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.3010। आगे टी वैसे का वैसे ही। अच्छा, ये जो पावर टी है ना, ये पावर टी जो है ये लॉग के शुरू में आ जाएगी, लॉग के शुरू में आ गई। आगे 1.05 है, log 1.05 आप लिखेंगे तो आपके पास 0.0212 आ जाएगा। कैलकुलेटर पे log को बटन दबाएंगे और हमारे पास 1.05 लिखेंगे तो 0.0212 आ जाएगा। तो ये हमारे पास ये वाली जो वैल्यू है t के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आके डिवाइड हो जाएगी। आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे 0.3010 डिवाइडेड बाय 0.0202। ठीक है, तो आपके पास 14 आ जाएगा, यानी कि 14 साल बाद उसे जो रकम है उसकी 1 लाख रुपए डबल होके मिलेगी। और वो अब ये नहीं पता कि कितनी मिलेगी, लेकिन डबल होके जो मिलेगी, हमने सिर्फ टाइम पीरियड निकालना था, हमने वो वैल्यू नहीं निकालनी कितनी होगी मिलेगी, वो भी निकाल सकते थे, उसका भी एक फॉर्मूला होता है। लेकिन जो हमारे क्वेश्चन में उसने सिर्फ पूछा है वही बताऊंगा आपको। तो 14 साल बाद उसको जो रकम है वो डबल होके मिलेगी। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
जी स्टूडेंट्स, हमारे पास एक्सरसाइज 2.4 का लास्ट क्वेश्चन है। एज अ लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो पेपर में आपके आ सकता है, लेकिन लेंथी स्टेटमेंट है, मुश्किल है, लेकिन हम फिर भी करेंगे। मैं आपको लंबी चौड़ी स्टेटमेंट नहीं बता रहा, सिर्फ उसके जो है आसान अल्फाज में आपको बता देता हूँ कि वो कहना क्या चाह रहा है। एक लड़की है हुरिया, जो कि एक माउंटेन कहते हैं पहाड़ को या पहाड़ी को, जो पहाड़ है उस पर वो चढ़ना चाह रही है, चढ़ी हुई है बल्कि, ठीक है। जो हुरिया लड़की है वो पहाड़ पे चढ़ी हुई है, और जिस पहाड़ पे चढ़ी हुई है उसका टेम्परेचर 3% जो है वो कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब जो जिस हाइट पे वो खड़ी है वो है हमारे पास 500 मीटर, लेकिन फॉर्मूले में जो है वो हाइट को हमने डिवाइड करना है 100 पे, ठीक है। फॉर्मूला भी उसने में गिवन की जो है वो दिया है उसने। अब हमने उसे बताना ये है कि जिस माउंटेन पे वो खड़ी है इस वक्त उस पर टेम्परेचर कितना है, ठीक है। सिंपल ये बात है, बस एम ही घुमा फिरा के आपको थोड़ा कंफ्यूज किया गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास टी आई, आपकी जो स्टेटमेंट है आप गौर करें, यहाँ पे लफ्ज इस्तेमाल किया होगा इनिशियल टेम्परेचर का, और ब्रैकेट में टी आई लिखा होगा। टी आई का मतलब है, टी का मतलब टेम्परेचर, आई का मतलब इनिशियल। तो इनिशियल टेम्परेचर यानी कि शुरू वाला टेम्परेचर जब उसने चढ़ना शुरू किया था तब वो था 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये बताना है फाइनल टेम्परेचर कि जब वो ऊपर चढ़ गई मुकम्मल तौर पे पहाड़ पे तब कितना टेम्परेचर हुआ। जब वो चढ़ रही थी तब उसका 20 डिग्री टेम्परेचर था, और हाइट पे वो जिस हाइट पे खड़ी होगी वो होगा 500 मीटर। अब एक फॉर्मूला उसमें स्टेटमेंट में दिया हुआ है, टी इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू टी आई मल्टीप्लाई बाय 0.97 की पावर एच ओवर 100। टी हमने फाइंड करना है यानी कि टेम्परेचर फाइंड करना है। ये टी टाइम के लिए नहीं, टेम्परेचर के लिए इस्तेमाल किया गया। टी आई यानी कि टेम्परेचर, वो टेम्परेचर जिस जब वो पहाड़ उसने चढ़ना शुरू किया था। इनिशियल टेम्परेचर वो है 20 डिग्री, तो 20 लिख लिया, मल्टीप्लाई 0.97 फॉर्मूले वाला वैसे ही। एच एच की वैल्यू 500 मीटर है तो एच 500 आ गई, डिवाइड में 100 है तो 100 आ गया। 20 हमारे पास वैसे का वैसे ही, 0.97 वैसे का वैसे ही। 100 जो है 100 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो फिर हमारे पास 500 आते हैं, तो पावर 5 आ गई। अब टी के साथ भी लोग अप्लाई करेंगे, 20 0.97 की पावर 5 के साथ भी लोग अप्लाई करेंगे, मतलब दोनों तरफ लोग अप्लाई करेंगे। तो आपने यहाँ सिंपल लिख देना अप्लाई लॉग, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। दोनों तरफ लॉग अप्लाई करेंगे, टी के साथ लॉग को अप्लाई किया, लॉग टी, लॉग को इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया, 20 0.97 की पावर 5 के साथ भी लॉग अप्लाई किया, टी के साथ भी लॉग अप्लाई किया। लॉग टी वैसे का वैसे ही, ये लॉग जो है इसको 20 के साथ मल्टीप्लाई किया, लॉग 20 मल्टीप्लाई लॉग में प्लस में चेंज हो जाता है, मल्टीप्लाई लॉग वाले क्वेश्चन में प्लस में चेंज हो जाता है। ये जो लॉग है 20 के साथ भी है, ये लॉग 0.97 की पावर 5 के साथ भी है, बस मल्टीप्लाई जो है वो दरमियान में प्लस की जगह ले लेगा। लॉग 20 प्लस मल्टीप्लाई को प्लस में चेंज किया, लॉग 0.97 की पावर 5 आ गया। लॉग 20 अपने कैलकुलेटर पे लिखेंगे, लॉग का बटन दबाएंगे और 20 का बटन दबाएंगे तो आपके पास 1.3010 आ जाएगा, प्लस वैसे का वैसे ही। अब आपने क्या करना है, पावर 5 लॉग के शुरू में आ जाती है तो 5, आगे हमारे पास लॉग 0.97 लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा -0.0132। इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, ये जो लॉग के साथ में चल रहा है ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा, और 1.3013 आप कैलकुलेटर पे डायरेक्ट इस तरह लिख दें, 1.3010 प्लस 5, आगे ब्रैकेट्स लगाएं, -0.0132, आगे फिर ब्रैकेट क्लोज कर दें। यानी कि आपने क्या करना है, 1.3010 में जमा करना है 5 को, और उसको मल्टीप्लाई कर देना है -0.013 को, तो आपके पास आ जाएगा 1.235। लॉग यहाँ प्लस का है, ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा। लॉग यहाँ है, उधर जाके जैसे यहाँ प्लस होता है इक्वल से पहले, वहां जाके इक्वल के बाद माइनस हो जाता है। इसी तरह टी के साथ लॉग इक्वल के बाद जाके एंटी लॉग हो जाएगा। टी यहीं पे रहा, लॉग इधर जाके एंटी लॉग। 1.234 शिफ्ट का बटन दबाएंगे, लॉग का बटन दबाएंगे, आपको अपने कैलकुलेटर पे, आपके कैलकुलेटर पे छोटा सा 10 नजर आएगा, तो 10 का मतलब है एंटी लॉग। टी यहीं पे रहा, लॉग यहाँ के एंटी लॉग हो गया 1.235, एंटी लॉग 1.235 लिखा तो आपके पास 17.18 आ जाएगा, जो कि आपका टेम्परेचर है। तो हमने टेम्परेचर का यूनिट होता है सेंटीग्रेड, ठीक है।
दोबारा सुने, मैं आपको खुलासा बताता हूँ। उसने हमें पूछा था कि हुरिया जो लड़की है, जब उसने चढ़ना स्टार्ट किया था तो टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड था, जो कि इनिशियल टेम्परेचर था, और वो 3% कम होना शुरू हो गया। वो टेम्परेचर बता दो जब वो 500 मीटर की हाइट पे चढ़ गई थी। इतनी सी बात है, ये जो है वो सारा तरीकाकार है। अगर आपको कहीं से समझ नहीं आई तो आप बैक करके समझ सकते हैं, आपको अच्छी समझ आ जाएगी। वीडियो को जो है वो वीडियो का फीडबैक लाजमी दीजिएगा। जो है हम नेक्स्ट वीडियो में रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे। अगर कहीं से समझ नहीं आए तो पीछे से आप करके देख सकते हैं। नेक्स्ट का फीडबैक लाजमी दीजिएगा, आगे फ्रेंड्स को भी सजेस्ट लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।